मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं आप लोग। सागर को पार कर गया। क्या कर गया है? मोह के सागर को पार कर गया है और राग द्वेष आदि जो राक्षस है उनको क्या कर दिया है? जिसने मार दिया है। तो बड़े काम किए हैं ना। मोह के सागर को पार करना सहज नहीं है। इस मोह के सिंधु में और उस सिंधु की बिंदु में सारी दुनिया डूबी हुई है। थोड़े थोड़े धन वैभव पद आदि को प्राप्त करके अत्यंत लुब्ध हो रहे हैं ना, हैं? तो सिंधु में नहीं डूब रहे, किस में डूब रहे? बिंदु में डूब रहे हैं। सिंधु में डूबे तब भी ठीक है। क्यों जी? संपूर्ण जगत का ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हो गया, ऐसी इंद्र पद भी प्राप्त हो गई या ब्रह्मा पद भी प्राप्त हो गई है, तब वो उसके राग में क्या है? रुका हुआ है, वहां पर ठहरा हुआ है, तब भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे पद प्रसिद्धि इनमें ही क्या रहता है? डूबा रहता है। तो सिंधु में नहीं, बिंदु में डूबा हुआ है ना। और अपनी आत्मा के जो आनंद घन है उसका तो क्या कहा है? सुखाभास मात्र का। क्या कहा है? सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र कहा है। जैसे आभास होता है ना, छाया है। क्या होती है? छाया। जैसे छाया है, पुरुष अलग है और पुरुष की छाया वो अलग है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। वो क्या है? केवल आभास मात्र, प्रतीति मात्र, वास्तविक नहीं। हाथ दिखते हैं छाया के, पैर दिखते हैं, माथा दिखता है ना, नाक आंख कान दिखते हैं, लेकिन कुछ है क्या? दिखता बिल्कुल शरीर है। आपके शरीर की छाया क्या दिखती है? बिल्कुल एक अलग प्राणी, लेकिन उसके भूख है क्या? उसके प्यास है क्या? उसको सर्दी लग रही है क्या? उसको गर्मी लग रही है क्या? क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है? केवल प्रतीति मात्र है। आपसे भिन्न उसका कोई सत्ता ही नहीं है। महत्ता तो दूर, सत्ता ही नहीं है। आपके शरीर से भिन्न आपके शरीर की छाया की कोई सत्ता है? कोई सत्ता नहीं है। और भिन्न प्रतीत होती है। और है क्या? है अभिन्न। है क्या? अभिन्न। अपने से भिन्न है क्या? है तो वास्तव में अभिन्न, लेकिन उपाधि के कारण से द्वैत दिख गया। एक ये शरीर, एक सामने वाला शरीर, 10 उपाधि कर लो तो कितने?
हैं? तो उपाधि के कारण से कितने शरीर दिख रहे हैं? कितने सेठ जी दिख रहे हैं उपाधि के कारण से, और सेठ जी खड़ा है अकेला। हैं? तो महात्मा कहते थे ना कि भाई संसार में कैसे जीना, तो कहते थे कि जैसे कोई कुत्ता घुस गया शीश महल में। हैं? सब तरफ क्या है, वो शीशा ही शीशा लगा हुआ, तो कुत्ता क्या देखता है? कुत्तों की फौज के द्वारा मैं तो घिर चुका हूँ, और अब ये सब मिल करके मेरे पर आक्रमण करेंगे। तो वो क्या करता है? वो आक्रमण करता है आगे की तरफ, तो आगे वाले सब उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। वो ऊपर करता है, ऊपर वाले सब उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। फिर इधर वाले वो इधर का वालों के ऊपर आक्रमण करता है, वो उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ऐसे कुत्तों की सेना से लड़ते लड़ते क्या हो गया? मर गया। क्या हुआ? मर गया। आप ये बताओ, अब वो कितने हजार कुत्तों से लड़ा? कितनों से लड़ा? किसी से नहीं लड़ा ना, अपने आप से लड़ा। किन से लड़ा? अपने आप से। आदमी तो यही काम करता है, अपने से लड़ रहे हैं। लड़ाई तो कहाँ मची हुई है? अपने अंदर लड़ाई मची हुई है, हैं? और बाहर थोड़ा बहुत लड़ लेता है। जब अंदर लड़ाई है तो फिर बाहर। आप ये बताओ भाई, जब कमरे में दुर्गंध है, थोड़ी बहुत बाहर भी तो आएगी ना? नहीं आएगी? थोड़ी बहुत तो बाहर भी आएगी। जहाँ दुर्गंधी का ढेर है तो वैसी लड़ाई कहाँ? तो थोड़ी बहुत बाहर भी लड़ लेता है। और ऐसी उस शीश महल में एक समझदार आदमी घुस गया। वो क्या देखता है? एक मैं, और ये जितने भी अनेकता है सब उपाधि से मेरी ही है। मैं ही दिख रहा हूं अनेक रूप में। मैं एक ही अनेक रूप में दिख रहा हूं। ये सब मेरी ही महिमा है, सब मैं ही हूं। अद्वैत हूं, एकत्व हूं। मुझे कोई भय है क्या? और कुत्ता भय से लड़ते लड़ते मर गया ना। और वो क्या देखता है? सब मेरी ही महिमा है। तो ये देख करके कैसा रहता है? बिल्कुल प्रसन्न होता है ना, शांत रहता है, आनंद में रहता है। तो महात्मा कहते थे कि संसार में एज वेल एज ए डॉग और एज वेल एज ए गॉड, कुत्ते की तरह रहना या भगवान की तरह रहना, ये आपको देखना। लड़ोगे, किससे लड़ रहे हैं? भेद को देखना, द्वैत को देखना, भय का अनुभव होगा और जीवन लड़ने में ही बीतेगा। अंदर भी लड़ाई और बाहर भी लड़ाई, लड़ाई ही लड़ाई। हाँ? और जो इस रहस्य को जाने कि मैं एक ही अनेक रूप में विराजमान हूँ, सबके अंदर जो साक्षी चिन्ह मात्र आत्मा है वो मैं ही हूँ, और ये नाम रूप सबका सब मुझ में कल्पित है, भास रहे हैं। न तो मैं ये शरीर हूँ, न ये जो शरीर दिख रहे हैं ये ही वास्तविक हैं? वास्तविक क्या है? इन शरीर में और इन आँखों के माध्यम से जो झांक रहा है ना, तो मैं ही झांक रहा हूँ। इन सभी शरीरों में जो झांक रहा है ना, कानों के माध्यम से जो सुन रहा है, नासिका के माध्यम से जो सुगंध दुर्गंध को जान रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। ये जो दिख रहे हैं शरीर का पिंड, ये और ये इंद्रिया और ये चलने वाले प्राण और ये मन और बुद्धि, ये तो उपाधि है, जड़ है, आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। इसलिए मैं ही क्या है?
इसलिए मैं ही हूँ, ना मैं ये हूँ ना ये कोई अन्य है। इनमें, इसमें और इनमें, सब शरीरों में क्या है? सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। हाँ? सभी भूतों में जो अपनी आत्मा को देखता है, और समस्त भूतों को जो अपनी आत्मा में देखता है, तो किससे घृणा करे, है ना? तो इसलिए ना भय, ना संकोच, ना कोई शर्म है, ना किसी प्रकार का कोई भय, कुछ रहेगा क्या? ना कोई द्वेष, ना कोई राग, तो फिर क्या है? आनंद ही आनंद है। पर इस रहस्य को, इस तत्व को कोई कश्चिन, कोई जानता है। क्या है? कोई जानता है, अन्यथा तो स्थूल शरीर में, स्थूल जगत में, स्थूल बुद्धि लेकर के ही सब व्यवहार करते हैं और इसमें विराजमान रहते हैं। ये बात है जी। चलो आगे बढ़ना चाहिए, यहीं खड़े रहेंगे। हाँ, ये भी आनंद की बात है। अच्छा जी, ये सुन लिया था आपने, पहुंचना भी यही है। हाँ जी। तो उपाधि में स्थित रहते हुए भी उपाधि के धर्मों से जो सदैव क्या देखता है? ये देखा करो ना, देखने वाले रहो बस। अरे जो आपकी आंखें, ये इंद्रियां देखती है, इंद्रियों को आपका मन बुद्धि देखती है, और उस मन बुद्धि को आप साक्षी देखते हो। देखते रहो, सबको देखते रहो। हैं, जैसे हवा बह रही है, इसको देखते हो ना? नहीं देखते हो? गाड़ी चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, देखते हो नहीं देखते हो? हैं, ऐसे ही सुबह हो गई है, दोपहर हो गई है, संध्या हो गई, आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो? रात हो गई है, सुबह हो गई है, आप देख रहे हो ना? नहीं देखते हो? तो वैसे देखते रहो। शरीर को भी देखते रहो, शरीर में होने वाले रोग आदि उनको भी देखते रहो, जो इंद्रिया है इनको भी देखते रहो, इंद्रियों को के साथ प्राणों को भी देखते रहो, और इन सबको जानने वाले जो मन बुद्धि है उनको भी देखते रहो। और मन बुद्धि से न्यारे तो आप देखने वाले हो, तो देखो। क्या करो? आंख बंद थोड़ा करो, आंख बंद करने की जरूरत है। क्या करो? देखते रहो। लेकिन देखते हुए किसको देखना है? अब संसारी तो क्या, पश्यन्नपि न स पश्यति, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूढ़ है वो नहीं देखते। लगता कि हम देख रहे हैं जी। क्या देख रहे हो आप? देख रहे हैं? आपको दिख रहा है? दिख रहा है क्या? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, क्या देखते हैं आप? शरीर को, इंद्रियों को, प्राणों को, इनको देखेंगे ना। बड़ा विनम्र है भाई, हैं, बड़ा सरल है, बड़ा अहंकारी है। किसको देख रहे हो? मन बुद्धि को देख रहे हो ना? इसको देखते हो? आत्मा को देखते हो क्या? आत्मा तो निर्दोष है, निर्गुण है। देखो किसको? आत्मा। और जिसने आत्मा को देख लिया उसने सब देख लिया, और जिसने आत्मा को देख लिया फिर उसके लिए कुछ देखने की कोई और इच्छा भी नहीं होती। क्या देखना है? देख लिया ना। किसको? परमात्मा को देख लिया। किसको देखा है? और परमात्मा को देख के ये थोड़ा है कि परमात्मा अलग और परमात्मा को देखने वाला अलग। परमात्मा को आत्म रूप से, परमात्मा ने परमात्मा को देख लिया, परमात्मा ही हो गया। हो गया ये सब परमात्मा ही है। परमात्मा परमात्मा को देखते ही परमात्मा हो जाता है, जो भ्रम से जीव बना हुआ था। हैं? तो बताइए, तो किसको देखना है?
इसलिए कहा ना विमूढ़ा, मूढ़ नहीं देखते, लेकिन ज्ञान चक्षुषा जी, ज्ञान की चक्षु मिल जाए इसीलिए तो सत्संग में आते हैं। पर जैसे वो होते हैं ना, बालू में कुछ उकेरा है, और हवा से क्या हो जाता है, वो फिर बराबर हो जाता है। तो वैसे हम तो उकेरते हैं और आप क्या कर लेते हैं? फिर वही बहिर्मुखता से, बाह्य राग से जो थोड़ी बहुत लकीरें बनी थी वो लकीरें मिट जाती है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उन लकीरों को बढ़ा नहीं सकते, कम से कम क्या रखें, जितनी है उतनी को तो मिटने ना दे कम से कम। अच्छा जी, चलो, उपाधि धर्मों में लिप्त नहीं होता है। और जो बाह्य नित्य सुखासक्तिम हित्वा, बाह्य जो सुखासक्ति है उसका परित्याग करके आत्म सुख निर्वृता, आत्म सुख को जिसने प्राप्त कर लिया है, आत्म सुख में विराजमान है, और घड़े में स्थित दीप के समान स्वच्छ स्वांतरेव प्रकाशते, निरंतर अपना आपा अपने आप में क्या होता रहता है? प्रकाशित होता है। क्या होता है? निरंतर प्रकाशित हो रहा है। जैसे मंदिर में दीप कैसे शोभा पाता है? मंदिर में दीपक संध्या के समय या प्रातः काल संध्या के समय कैसे शोभा पाता है? शोभा पाता है ना, सब यूं जगमगाता है। एक अलग ही सात्विकता, एक अलग ही शांति है, और एक दिव्यता का अनुभव होता है, नहीं होता है? दीप दीप जला लेते हो कभी? नहीं, कभी नहीं जलाते हो? क्यों जी? हाँ, सेठ जी के भी जल जाता है क्या दीपक वीपक? क्या जी, कभी कभी जल जाता है। अच्छा, धूप जला, धुआं ही धुआं कर रहे हैं, रोज बाहर से पता नहीं प्रदूषण ला करके। वो धूप क्या होती है? प्रदूषण ही होता है। हाँ, तो दीप, चलो क्या जी, ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। वो दीपक भी तो इसीलिए है कि हृदय में दीप जले, बाह्य दीपक इसीलिए है ना, ज्ञान का दीप जले। हाँ, अच्छा जी, अब आप लोग 53वां श्लोक देखिए। उपाधि विलयाद् विष्णु निर्विशेषं विषेन्मुनिः, जले जलं वियद्व्योम्नि तेजस्तेजसि वा यथा। उपाधि विलयाद् विष्णु निर्विशेषं विषेन्मुनिः, जले जलं वियद्व्योम्नि तेजः तेजसि वा यथा। हाँ जी, उपा यथा माने जिस प्रकार से, जले जलम, जल क्या होता है? जल में विलय हो। जैसे बूंद को समुद्र में डाल दिया तो अब उस बूंद को आप अलग निकाल के नहीं ला सकते। बूंद क्या हो गई है? विलय हो गया ना, जल में ही विलय हो गया, वो समुद्र हो गया। बिंदु क्या हो गया? सिंधु हो गया। वियद व्योमनि, और जो मठाकाश था, उस मठाकाश को क्या किया? मठ को तोड़ दिया। क्या किया? मठ तोड़ दिया, तो मठाकाश कहाँ चला गया? आकाश जो है व्यापक, जो आकाश है महाकाश, उसमें मिल गया। घटाकाश महाकाश में विलय हो गया। तेजः तेजसी,
और इसी प्रकार से जो तेज है अग्नि, वो किस में विलय हो गई? जो अव्यक्त अग्नि है। अब जैसे दीपक प्रज्वलित था है, और दीपक जो है वो क्या हो गया? घी बाती समाप्त होने से बुझ गया। अब वो अग्नि कहाँ चला गई? तेज कहाँ चला गया? जो अव्यक्त तेज है उसमें विलय हो गया ना, है जी। अब इस लकड़ी में तेज है नहीं है? अग्नि है नहीं है? लेकिन वो क्या है? अव्यक्त रूप से है, और उसका मंथन करने से क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। अव्यक्त रूप से है ना, अव्यक्त रूप से विराजमान है। तो तेज तेज में विलय हो जाता है। इसी प्रकार से उपाधि विलयाद विष्णु, उपाधि का विलय हो जाने से क्या हो गया? विलय होने का मतलब यहाँ टूटना या मृत्यु नहीं है। विलय होने का मतलब है उपाधि में अहमता ममता का न होना, यही उपाधि का विलय हो जाना है ना। तो यूं मत समझ लेना कि भाई तो उपाधि विलय करनी है तो शरीर को आग में भस्म करो, तो ऐसे नहीं है। उपाधि का विलय ऐसे थोड़ा होता है। वासना बनी हुई है तो बना हुआ है। शरीर जल गया लेकिन शरीर की क्या बनी हुई है? वासना बनी है ना। इसीलिए तो आपके जो हिंदू धर्म है उसमें शरीर को इसलिए जलाते हैं, बड़े तरीके से होते। कहते भाई आगे जाना, यहाँ क्यों रुका हुआ है? आगे जा। हैं? ये तो शरीर से क्या बंधा रहता? बंधा रहता ना। शरीर छूट गया है, जैसे आपको घर छूट गया तो आसक्ति छूट गई है। बाहर से घर छूट गया और घर अंदर तो है, अंदर घर है नहीं है। बाहर से वस्तु छूट गई लेकिन अंदर तो रहती है ना। तो अंदर से बाहर मिलती है। जब अंदर चाह होती है तब बाहर उसको पाने का यत्न करते हो, पा लेते हो अपने कर्म पुरुषार्थ के अनुसार। सब कुछ तो आपसे ही है ना। तो वैसे ही ये बाहर से छूट गया लेकिन अंदर से नहीं छूटा। शरीर छूट गया तो क्या हो गया? उसकी वासना तो बनी हुई है। इसलिए हमारे कहते हैं भाई जला दिया, उसका सब कुछ जला देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं, जिससे आगे की यात्रा कर। घर के बाहर कील गाड़ देते हैं, अंदर मत। और लेके जाते पानी और डालते हुए जाते हैं कि घर का रास्ता भूल जा, उसके पैर मिटाते हुए जाते हैं, है ना। आगे की यात्रा कर। अपने कर्म शुभ कर्म के अनुसार यात्रा करेगा ही। यहाँ अटका रहेगा। अटकने से क्या? देखो आपको कहीं जाना पड़ रहा है, प्रसन्नता पूर्वक जाओ या दुखी होकर जाओ, जाना तो अब आपके ऊपर निर्भर है। अब बालक को विद्यालय जाना पड़ेगा, रो करके जाए, जाना तो पड़ेगा ना। तो वैसे ही जाना, इस जीव को जाना तो पड़ेगा। अपने कर्म संस्कार के अनुसार यात्रा तो करनी पड़ेगी। अब आसक्ति है, मोह है तो क्या होता है? दुख होता है। और आसक्ति मोह ना हो तो बस इतना भेद है। बाकी यात्राएं तो यथा योग्य सब भोगना पड़ ही रहा है ना। अब रो के भोग रहे हो चाहे हंस के भोग रहे हो, क्यों जी? आना जाना, खाना पीना, लेना देना, पहनना, ये सब कुछ क्या है? सब कुछ करना पड़ रहा है प्रसन्नता पूर्वक या। अब आज की दुनिया है, पहले लोग सीमित संसाधनों में भी प्रसन्नता, संतोष, आनंद का अनुभव कर लेते थे। अब उन साधनों की अत्यंत प्रचुरता होने पर भी अपने को क्या मानते हैं? असंतोष का अनुभव करते हैं कि कम ही है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो कैसे ही करो। रोना आपके हाथ और हंसना वो भी अपने हाथ। अब वो भी अपने हाथ है कि मेरे पास ये नहीं है,
अरे तेरे पास शरीर स्वस्थ है ना, ठीक है, हाँ? तो प्रसन्न होने के लिए तो क्या चाहिए? विवेक ही तो चाहिए, समझ ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? और रोने के लिए क्या चाहिए? अविवेक, उसकी कोई कमी नहीं, वो क्या, थोक के भाव, हाँ? और कोई ले लो, किसी से ले लो, सब देने को तैयार बैठे हैं। क्यों सेठ जी? किसी के पास कम थोड़ा है, दूसरे को अरे तू ये कर ले, इससे क्या हो जाएगा? तो अविवेक देने वाली दुनिया मिलेगी, और विवेक देने वाले मिलेगा कोई? संतोष देने वाले मिलेंगे या असंतोष का अनुभव कराने वाले मिलेंगे? सुख में भी दुख ढूंढ लेते, ये पाओ, ये पाओ, ये करो, ये करो, है? और संतोष का पुरुषार्थ करो भाई, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। ऐसा विवेक देने वाले नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, चलो यहीं पर आओ। उपाधि विलयात, उपाधि का विलय हो जाने से किसमें? विष्णु, जो व्यापक है, किसमें विलय हो गया है? व्यापक में। समझ आ गया क्या? विष्णु जो व्यापक तत्व है, उसमें ही क्या हो गई? जो मन बुद्धि रूप उपाधि है, उसका क्या हो गया है? विलय हो जाने से क्या होता है? निर्विशेषम विशेन मुनि, मुनि कौन? मननशील। किसकी उपाधि का विलय हुआ? और आगे क्या कह रहे हैं? मुनि ही। किसके लिए कह रहे हैं? जो मननशील, अत्यंत विचार, जो बहुत धनी है। मुनि कह दो, धनी कह दो, एक ही बात है। जिसके पास ज्ञान रतन है, जिसके पास राम रतन है। पायो जी मैंने रतन धन पायो, मीरा जीज रही है, क्या कर रही है? नाच रही है, मस्त है। क्या कह रही है? पायो जी वो है राम रतन धन। अब राम रतन धन, ज्ञान रतन धन, परमात्मा रतन धन पा लिया ना? क्या पा लिया है? परमात्मा रतन। अब मुनि कहो या धनी कहो, क्या कहना चाहिए? उसके बराबर धनी, उसके बराबर पूर्ण, उसके बराबर नित्य शाश्वत ब्रह्म परमात्मा और कुछ है? संसार की असारता मिथ्यात्व को अनुभव करके महान पद पा लिया है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पता ना कि यम ज्ञात्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णु परमं पदम। तो परम पद क्या है? परम पद। तो मुनि वो तो परम पद में पहुंच गया ना। कैसे पहुंच गया है पता है? संसार की असारता को जान करके, छिलका समझ करके जिसने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। और इसके मिथ्यात्व को, स्वप्न रूपता को, आभास मात्रता को जिसने अनुभव कर लिया है, तो अब कौन रह गया है? कौन रह गया? साक्षी अद्वैत एक सच्चिदानंद नित्य मुक्त परम ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा उसका अनुभव है।
ऐसा जिसका अनुभव है वो मुनि, सोचिए उसकी महिमा, उसकी महिमा क्या है? सब उसी की महिमा है। सब क्या है? तो उसी का एक ही है ना, तो सब महिमा है। तो आनंद घन है। क्या कह दिया है? सच्चिदानंद घन। क्या है वह? सच्चिदानंद घन रूप से विराजमान रहता है। और क्या? तो इसलिए मुनि ही निर्विशेषम विशेन, जो निर्विशेष निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसमें ही विशेन, उसमें ही प्रवेश करके विराजमान रहता है। क्या होता है? हाँ जी, उपाधि का विलय हो गया इसमें, विष्णु में। किसमें विलय हो गया? जो व्यापक ब्रह्म है उसमें विलय हो गया। तब कहाँ रहेगा वो वहीं पर विराजमान रहेगा ना। जैसे बूंद समुद्र में विलय हो गया, बूंद कहाँ गई? अब समुद्र रूप से विराजमान है ना बूंद, हैं? कैसे विराजमान है? पहले बिंदु रूप से विराजमान थी, अब सिंधु रूप से विराजमान है। बिंदु में भय ही भय है, नाश का भय है, मृत्यु का भय है, भय भय है ना। और सिंधु में कोई भय है क्या? तो जीव है बिंदु और ब्रह्म है सिंधु। अब बिंदु कहाँ से आई? सिंधु से आई। बिंदु है क्या? सिंधु ही तो है। बिंदु सिंधु ही है, लेकिन इस बात को बिंदु नहीं जानती है। अब बिंदु को उठाया, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। बूंद किसमें मिलेगी? समुद्र में मिलेगी। अब उसको निकाला जा सकता है क्या? तो वैसे ये जीव जो है नाम रूप उपाधि का परित्याग करके व्यापक ब्रह्म में ही विलय हो गया, जिसकी उपाधि, उपाधि क्या है? मन बुद्धि उपाधि है, हाँ? इसी से तो दीवार खड़ी है। भेद की दीवार किससे खड़ी है? बुद्धि से ही तो खड़ी है। और बुद्धि की दीवार गिर गई, क्या होगी? दीवार गिर गई तो फिर क्या हो गया? एक हो गए, ब्रह्म हो गए। इस उपाधि से ही तो जीवपना है। तो बुद्धि की दीवार गिरने का मतलब ये मत कर लेना है, कुछ और करने लग जाओ, पता नहीं ना आप लोगों का है। तो कि उल्टे उल्टे काम करो। क्या जी बुद्धि, आपने तो कहा था बुद्धि का तो काम लेना नहीं है, बुद्धि की दीवार गिर गई है, अब आप क्या करोगे? सब्जी में मीठा है और मीठे में क्या मिठाई बनानी, उसमें नमक। अब हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्यों? कि जी आपने तो कहा था बुद्धि की दीवार गिरा दो। इसका मतलब ऐसे नहीं है, ये यथा योग्य वर्ते, लेकिन इनमें जो अहमता या ममता का भाव है वो गलित हो। शरीर आदि उपाधि यथा प्रारब्ध चलती रहे, लेकिन इनमें जो मैं मेरा पने का भाव है वो गल गया। जानता है, हाँ है, शरीर है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? इंद्रिया प्राण मन बुद्धि है, रहती रहे, क्या दिक्कत है? मैं इन सब का साक्षी प्रकाशक चेतन आत्मा सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। कोई दिक्कत, कोई समस्या ही नहीं है। आकाश में असंख्य पद पदार्थ रहे और सबके सब विलय भी हो जाए, तो भी आकाश के साथ इनका कोई विरोध है क्या? अविरोध है। समस्त ये जो कुछ साकार है, सावयव है, इसका निरवयव निराकार जो आकाश है उसके साथ कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध है?
विरोध नहीं है। वैसे ही आत्मा के साथ तो अपनी आत्मा के साथ सबका अविरोध है, किसी का विरोध नहीं। अपने स्वरूप में किसी का विरोध नहीं। हजारों बुद्धि रहे, लाखों मन रहे, करोड़ों शरीर रहे, कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध है? सबका साक्षी, सबका प्रकाशक, मैं तो इन सब से असंग चिन्मात्र ही, तो कोई विरोध नहीं। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है तो देखो आगे। अपूर्य मानो मचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न काम। सेठ जी तो ज्ञान ज्ञान की बात करें। अध्याय 2। हाँ जी, जिस प्रकार से समस्त जो नदियाँ हैं वो कहाँ पर? समुद्र मापः प्रविशन्ति, समुद्र के जल में ही प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही क्या बताया? तद्वत् कामः यम प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे कामा यम परमात्मनि प्रविशन्ति, जिसकी समस्त कामनाएं परमात्मा में ही लीन हो गई है, सा शांति मापनोति, वही शांति को प्राप्त करता है। ना काम कामी, जिसके चित्त में असंख्य कामनाएं हैं वो शांति को नहीं पाता है। सीढ़ जी बीच बीच में ले आते हैं, इनकी तो कहना ये तो पूरे रोए नहीं जा रहे और बाकी के लिए भी ले आते कि जी इनको भी रो दो। हैं? तो कहते हैं इनकी तो व्याख्या हो नहीं रही है, अलग से और ले आते हैं। अब रोना हंसना सब है, रोना भी हंसना ही है, ठीक है ना? है, संसारी तो रोते ही रहते हैं, वो अलग ही काम है, उनका तो काम है रोते ही रहना है, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ आ गया। उपाधि विलयाद विष्णु, विष्णु में व्यापक में उपाधि का विलय हो जाने से जो मुनि है निर्विशेषम विशेन, निर्विशेष जो ब्रह्म है उसमें ही प्रवेश कर जाता है, विराजमान हो जाता है। जैसे जल, जल में आकाश है, जो परिचिन्न आकाश है वो महाकाश में, और जो सीमित अग्नि है वो महाअग्नि, अव्यक्त निर्विशेष जो अग्नि है उसमें विलय हो जाता है। आगे वाला श्लोक देखिए 54वां। यल्लाभा नापरो लाभो यत्सुखा नापरं सुखम् यज्ञाना नापरं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यत् लाभात् न अपरः लाभः यत् सुखात् न अपरं सुखम् यत् ज्ञानात् न अपरं ज्ञानम् तद्ब्रह्म इति अवधारयेत्। क्या कहा है? गीता जी में भी आया ना, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। क्या कहा है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिसको प्राप्त करके अपरम अधिकम लाभम न मन्यते, उससे अधिक और कोई लाभ नहीं। अच्छा जी, सत्संग मिलेगा। दूसरी जगह कहते हैं राज्य पद मिलेगा। किधर दौड़ोगे? सारे के सारे इतने
हम क्या कहूँ? क्यों जी सेठ जी? सत्संग मिलेगा यहाँ, ऑप्शन ऑप्शन बोलते क्या बोलते हैं, और ऑप्शन दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सत्संग मिलेगा, हैं? दूसरा ऑप्शन संसार का पद, वैभव, राज्य ये मिलेगा। किधर लेंगे, क्या लेंगे? मालूम होगा नहीं, नचिकेता सारे के सारे जो है ना वो मालूम हो गई, पहले नहीं मालूम, मालूम हो गई, पर दिल से बोलो ना। सत्संग से क्या मिलता है? परमात्मा में। किससे मिलन होता है? परमात्मा। सत्संग से किससे मिलन हो जाता है? राम से मिलन हो जाता है। कौन मिल जाता है? राम मिल जाए, परमात्मा मिल जाता है। और संपूर्ण संसार पाके भी अंत में तो वियोग ही होना है, मृत्यु ही होनी है, बिछुड़ना ही है, नाश ही होना है। इसी को तो नचिकेता कहता है, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। यमराज जी कहते जितनी उम्र मांगते उतनी मांग ले, क्या 1000 मांग लू, लाख मांग लू, करोड़ मांग लू, अरब मांग लू, लेकिन मिटेगी तो वो अरब भी, फिर विनाश हो हैं? कितनी मांग लू? यमराज जी कहता है बेटा चिंता क्यों करता है? यमराज है ना, गुरु कौन है तेरा? आशीर्वाद दोनों हाथों से लूटा, जो चाहता है वो मांग ले। तो नचिकेता बड़ा बुद्धिमान कहता है कि कितना ही मांग लू, लेकिन एक न एक दिन तो उसकी भी सीमा तो हर चीज की है ना। एक ब्रह्म परमात्मा से भिन्न सबके सब क्या है? सीमित है। देश काल वस्तु के परिच्छेद के द्वारा क्या है? परिच्छेद है, सीमित है। और असीमित तत्व तो केवल परमात्मा। केवल क्या? ध्रुव जान गया इस बात को। भक्त ध्रुव है ना, ध्रुव पद मांगा लेकिन तुरंत समझ गया गलती हो गई भाई, ये ध्रुव पद भी तो एक दिन अध्रुव होना ही है, हैं? ये तो मिटना ही है सब कुछ। जितना भी व्यक्त है सबका सब अव्यक्त में विलय होना ही है। तो परमात्मा को पा लिया था मैंने, साकार सगुण परमात्मा को, तो किसको पाना चाहिए था? जो अव्यक्त परमात्मा है उसकी प्राप्ति का कुछ साधन बूझ लेता। उसकी प्राप्ति का साधन परमात्मा क्या कहते हैं? जा किसी महात्मा के पास, क्या कहते हैं? हाँ? ये तो नहीं कि जेब से निकाल के ले बच्चा, ऐसा तो नहीं। क्या करना पड़ता? इसलिए सबने सत्संग मांगा है। क्या मांगा है? सत्संग। पुराण देख लो, जितनी भी पुराण है सब पुराणों में सबने क्या मांगा है? क्या मिले? सत्संग मिले, बस। इससे बड़ा अमृत, इससे बड़ा आनंद का, इसलिए बोलते हैं ना कि आनंद के लूटे खजाने सतगुरु के दरबार। क्या लूटते हैं? ये सारे जितने बुड्ढे हैं, अब बुड्ढे हैं सारे बुद्धिमान भी हैं, बहुत बुड्ढे बहुत चालाक होते हैं। सारे उड़ चला के कह रही। हाँ, और क्या, पूरे दांव पेच सब जानते हैं। बुड्ढे बड़े होशियार होते हैं, है ना। तो उनको बुड्ढों को पता है कि अमृत कहाँ मिलेगा, सार कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा। इसलिए तो क्या करते हैं? इसलिए सत्संग में। अब जो जवान है वो समझते हैं अपने आप को बुद्धिमान, अब वो लगे हुए गाड़ी घोड़े मकान दुकान में। अब बुड्ढे में सब काम कर ही आए। अब बुड्ढे जानेंगे कि ये निमटने वाला कभी तक नहीं है, ये कभी तक भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए बुड्ढों ने सोचा कि क्या है, बड़े बुद्धिमान होते बुड्ढे, तो इसलिए सोचा कि भाई कहाँ पहुंचो, कि सत्संग में पहुंच जाओ। आनंद लेना है, परमानंद लेना है, परमात्मा को लेना है, तो कहाँ पहुंच जाओ? है ना। और तो सब क्या है? और तो सब भय दुख इससे संयुक्त है ना। और एक सत्संग ही है जो अभय है और निश्चिंत
और परमानंद परमात्मा में ठहरा देता है। बुद्धिमान है ना। हाँ, फिर नचिकेता भी बुद्धिमान ही है, तभी तो कहता है कि सबका सब मिटने ही वाला है। और फिर ये भी कहता है, बड़ा होशियारी चाहिए ना, नचिकेता कहता है जब आप मेरे गुरु हो तो कम से कम आप तो मेरे को मारोगे नहीं, तो जब तक आप हो तब तक तो मैं वैसे भी निश्चिंत हूँ, नहीं? क्योंकि अभी अज्ञान है ना, अभी पता नहीं है उसको, अभी वो ये जानता है मरना जन्मना, और जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये क्या जानेगा, मैं तो मरता ही नहीं हूँ। शुरू में ही कह रहा है ना ये बात तो, कि जब तक आप हो तब तक तो मेरे को मृत्यु का कोई, गुरु थोड़ा मार देगा चेले को, क्या मार देगा? क्यों जी, बताइए। तो इसलिए कहना बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अब ये पता नहीं कि गुरुजी ऐसा रसायन घोल के पिला देगा, क्या जानेगा? ये जानेगा कि मैं तो कभी मरता ही नहीं। शरीर के हजारों शरीर के, लाखों शरीर के, करोड़ों शरीर के मरने पर भी मैं मरता नहीं। मैं तो क्या हूँ? हाँ, अजर अमर चिन्मात्र सच्चिदानंद नित्य मुक्त परम ब्रह्म अहम अस्मि। वह पर ब्रह्म बताए। तो सारी महिमा कहाँ मिलती है? ये सब सत्संग में तो मिलती है। महिमा क्या कहिए जी, साधु दे संग दी, नाम वाले रंग दी। नाम वाले रंग, नाम वाले। एक चिमटे वाले थे, आते थे, ठीक है, एक घंटे तक उसी शब्द को ऐसे बांध देते थे कि ये सब चीजें असल में क्या है ना, अब अलग ही एक, कल कोई हमें कहने लगा कि हमारी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से है, उसमें साइंटिस्ट है, पता नहीं क्या है। अच्छा, जो है क्या होगा? अब मैं सोचा आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है? आप लोग जो गहने पहनते हैं उनको आर्टिफिशियल ही बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब जो बिल्कुल कबाड़ा हो, नकली। नकली, हाँ, आर्टिफिशियल नकली, जो सच्ची नहीं, नकली। तो नकली ही परिवेश में जीते हैं ना दुनिया। पहले लोग जमीन पर जीते थे, हैं? जमीन पर जीना, परिश्रम भी सब जमीन पर होता था। आज तो परिश्रम फोन पे ही हो जाता है, लैपटॉप पे ही होता है। पहले परिश्रम क्या करना पड़ता था? क्यों जी, हाथ पैर हिलाना, भाग दौड़ करना, ये करना वो करना। लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब जमीन पे काम नहीं होता, अब तो कहाँ होता है? हवा हवाई। कहाँ बन जाते हैं? जैसे सरकार के पुल है ना, वो हवा में ही बन गए, हवा में रिपेयर हो गई और हवा में गिर भी गई, नहीं? ऐसे होता है भारत में। महल खोद भी दी, फिर बरसात आई, फिर भर भी गई है। ऐसे चलता रहता है। तो ये बात है। तो हवा हवाई उसमें जीते, इसीलिए वैसा है। तो पहले लोग इसमें जीते थे, तो जीवन में क्या होता था? ये सत्संग, ये संस्कार, ये विवेक, ये समझ होती थी। लेकिन अब तो अलग परिवेश है। अच्छा जी, चलो यहीं पर देखिए, हम पूछ रहे थे, लाभ की बात आई थी ना, कि सत्संग का लाभ करोगे या धन राज्य पद उसका लाभ चाहोगे? तो सारे के सारे बूढ़े हो आप लोग, तो मान क्या बुद्धिमान हो? बूढ़े का मतलब क्या है? बुद्धिमान है ना। हाँ, तो इसलिए भाई माननी पड़ेगी आप बूढ़ों को। तो हैं सारे के सारे बूढ़े बहुत बहुत होशियार है। कभी कभी पढ़ाई भी कर देनी चाहिए। रोज वही कहता रहता कि बुद्धि घिस गई, बुद्धि घिस गई, वो भूल जाते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे देखिए, यत लाभात न अपरम लाभ, जिसका लाभ हो जाने से, अपरम लाभ न, अन्य का कोई लाभ की ना आवश्यकता होती, ना कोई महत्व होता। जिसने किसका लाभ कर लिया है? यद परमात्मान, जिस परमात्मा का लाभ हो जाने से अन्य और कोई लाभ नहीं। अब खाली गुलाब जामुन, अब रख दिया उसके पास गन्ना। गुलाब जामुन खिला करे क्या रख दिया? मजा आएगा?
हाँ, कैसा लगेगा, है ना? तो वैसे ही कह रहे हैं, परमात्मा का लाभ हो गया, अब जगत के जो लाभ है उनका कोई महत्व या इनकी कोई आशा रहती है क्या? मुझे पद मिले, प्रसिद्धि मिले, ऐश्वर्य मिले, ये मिले, सबका सब क्या है, कुछ है, फीका है ना, रूखा है, कुछ महत्व नहीं रखता है, कुछ भी महत्व किसके लिए, मुनि के, संसारियों की बात नहीं कर रहे हैं, मुनि के लिए, ज्ञानी के लिए इनका कोई महत्व नहीं होता है, जिसके लिए सारी दुनिया भागदौड़ करती है, गर्दन फैला फैला करके चाहते हैं कि हमारे गले में क्या मिले, हार मिले, हैं? लेकिन ज्ञानी की ऐसी कोई पद की, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि या किसी भी चीज की ऐसी कोई कामना नहीं, संतुष्ट है, संतुष्ट। तो चलो यहीं पर देखो ना व्याख्या की, उसमें तो देखो यही होता है कि भाई समाप्त नहीं होती है, तो थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, नहीं तो ये तो आनंद की बात है। तो इससे अन्य कोई अपर लाभ नहीं, यत सुखात न अपरम सुखम, और जिस सुख से बढ़ करके, जिस परमात्म प्राप्ति का जो सुख है, उस सुख से बढ़ करके अन्य कोई सुख नहीं। सारे के सारे सुख कैसे हैं, रेत मिली हुई चीनी की तरह, कैसे गुड़ है, किरकिरा, सारे सुख के साथ में दुख, भय जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, पराधीनता जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो आत्म सुख है ना, उसके बराबर और कोई सुख नहीं, इसलिए कोई मूड ही होगा जो, इसीलिए कह दिया ना, मैं इसी में मन में क्या कहा है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, क्या कहा है, नहीं स्वात्मा राम, जो क्या है, आत्मा राम है, आत्मनि एव आरामः, आत्मनि एव रमणम, जो अपनी आत्मा में ही आराम कर रहा है, विराजमान है, विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति। गंगा जी पाक है, और रेगिस्तान का जो भरा हुआ जल है उसकी कोई आशा करेगा क्या, मृग तृष्णिका के जल की आशा करेंगे आप? तो वैसे तो विषय मृग तृष्णा न भ्रमयति, विषयों की जो मृग तृष्णा, जो मिलते हैं और विछुड़ते रहते हैं, और बहुत दुख, बड़ी दुख से तो मिलते हैं और बहुत दुख दे करके विदा होते हैं, और उनकी प्राप्ति, उनका रक्षण है और उनका नाश, उनमें क्या है, क्लेश ही क्लेश। इसलिए जो स्वात्मा राम है वो उनमें रंजित नहीं होता है। तो इसीलिए कह दे यत सुखात अपरम सुखम न मन्यते, जिस आत्म सुख से अन्य जो दूसरे सुख है उनको नहीं मानता है, नहीं चाहता, किसी की आशा नहीं होती। यद ज्ञानात् न अपरम ज्ञानम, हर समय जानना चाहते हैं आप, जानना चाहते हैं ना, संसारियों को देखो, हर समय नया जानना, कुछ पाना, कुछ करना, कहीं जाना, पता नहीं, हर समय खलबली, हर समय कुछ न कुछ सोचते हैं। लेकिन यद ज्ञानात्, जिसको जान लेने पर हैं, अपरम ज्ञानम न इच्छति,
और अन्य कुछ जानने की इच्छा वहाँ चलो जी। कहाँ चलो जी? क्या अयोध्या चलो जी, हैं? क्या कुछ तमाशा होगा? हैं? कुछ होगा ना। ये संसार सारा क्या है? नाटक ही तो है, हैं? और राम जी तो सबके कहाँ हैं? अपने हृदय में ही है। और राम जी का तो सब क्या है? राम जी की महिमा है। सब महिमा किसकी है? राम जी की है। तो ठीक है, लेकिन संसारियों के लिए ठीक है आना जाना, लेकिन जो विचारवान है वो मेले में, मेला कहो या झमेला कहो, उसमें क्या करे? धक्के तो खाएगा। क्या करेगा? भीड़ में जाना चाहिए। समझदार भीड़ में कभी ना जाए, हैं? समझदार कब चलेगा? महात्मा तो जब तब चलते जो चाल चले अमीरा दी। कैसे चले? यूं हाथ फैला करके चले, मांग तांग के टुकड़े खांदे। क्या जी? टुकड़े खा रहे, रोटी का ठिकाना नहीं। रोटी तो खावे मांग के, और चाल चले अमीरा दी बाबा रे मौज। महात्माओं को तो ये है। अब ये थोड़ा क्यों कहे वहाँ यहाँ चलो जी, वहाँ चलो जी, ये चलो जी। कुंभ मेले में देखा कैसे कैसे लोग, 98 में कुंभ मेला था, कैसे कैसे सरकार बल्लियाँ लगाती, कैसे कैसे लोग आ रहे स्नान करने, पुण्य कमाने, और उनको भी तंग करना और खुद भी तंग होना, बल्लियाँ तोड़ देना, धक्का मुक्की। कि ब्रह्म मुहूर्त में हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड में क्या हो, ये सारे बुड्ढे सारी चालाकी कर करके बैठे हुए, पता है मेरे को? नहीं पता है? गए कई बार इलाहाबाद भी गए। हम भी तो बूढ़े ही है ना, क्योंकि हम भी तो सब कुछ देख के समझ के करके तभी तो आए हैं। क्यों जी? देखा है तभी तो हमें पता है ना कि कैसी इतनी ठंड में कैसी लगे रहती थी। और पुलिस वाले बेचारे, उधर से जाओ जी उधर मिल जाएगा, उधर वाले उधर भटका रहे, उधर वाले उधर भटका रहे, आना पड़ेगा भाई। ये स्थिति है। अच्छा जी, चलो ये सब चलता रहता है। तो क्या कह रहे हैं? यद ज्ञानात् अपरम ज्ञानम, जिसको जान लेने पर और अन्य को जानने की अभिलाषा नहीं रहती, संतोष आ जाता, सबका तत्व, सबका मर्म समझ लिया है कि क्या है, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्या हो गया। क्या जी वो जो है ना, उसको प्रधानमंत्री चुन लिया, क्या हो गया? उसको जो है ना राष्ट्रपति चुन लिया, क्या हो गया? उसको जो है ना संपूर्ण विश्व ने ना अपना जो है वो स्वीकार कर लिया, क्या हो गया? फिर क्या हो गया? ततः किम, क्या हो गया? आप सुन तो आइए, पीछे नहीं सुना है? सुना दिया शायद वो अनात्म स्त्री विकरणम, वो नहीं, अच्छा वो नहीं हुआ है, वो हुआ है ना कि ततः किम, ततः किम, ये सुना है? नहीं सुना अभी? या मैं अपने आप ही दिमाग में वो कर रहा हूँ? हो गया शायद मेरे हिसाब से तो। अच्छा ये हुआ नहीं शायद, या हो गया? अरे क्या हो गया? लब्धा विद्या राजमान्यः ततः किम, प्राप्ता संपत् प्रभवाढ्यः ततः किम, भुक्ता नारी, हाँ तो गया, येन स्वात्मा ने साक्षात्कृतो भूत, अनात्म श्री विगरणम, हो गया है। ये हमारे लिए तो कई कई बार हो गया, तो हमें ऐसे लग रहा है कि आपके लिए भी हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं ना। क्या हो गया फिर? लब्धा विद्या राजमान्यः तथा किम, क्या हो गया? यदि ऐसी विद्या प्राप्त कर ली कि बड़े बड़े राजा, राष्ट्राध्यक्ष हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है अंजलि बांध करके पृथ्वी पर भूमिष्ठ हो करके और चरणों में बैठ करके सत्संग सुन रहे, क्या हो गया? क्या हो गया? मुक्त हो गया। प्राप्ता संपत् प्रभवाढ्यः ततः किम, संपूर्ण विश्व का धनी नंबर 1, क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ हो गया? क्या हो बताइए?
कुछ हो गया हो, उससे बड़ा दुखी, उससे बड़ा बेचैन उत्तराधिकारी ढूंढता रहेगा हैं। और अपने बच्चे किसी को पूरे लगा नहीं करते, है ना, ये लगते हैं कुछ नहीं है तो नाश करेंगे, इनमें थोड़ा कल है, नहीं, इनके बस की नहीं। इधर तो बुद्धिमान मैं, अरे मैं ही था जो इसको यहाँ से यहाँ तक ले आया, कहाँ से उठा, वो तो मैं। ये तो महाराज संभाल भी ले तो भी अपने दुख जो है ना वो किसी के आगे रो नहीं सकते, वही महाराज के आगे ही रोएंगे। वे दुख भी बेटे के आगे रोवे तो गड़बड़ हैं, और घरवाली के आगे रोवे वो कहे कि तू रहने तेरे में बुढ़िया, कल तो है नहीं। बेचारा कहाँ रोता है, वही महात्मा के आगे रोता है। बुढ़े सारे खुश हो रहे हैं। अच्छा जी, तो ये है कि क्या हो गया, कहने का मतलब है जितना संसार मिल गया उतना भय ही मिल जाता, नहीं मिल जाता। हाँ, एक अब कहने की बातें नहीं होती है, बहुत बातें, हाँ, सबकी पोल पट्टी नहीं खोलनी चाहिए। मैं फिर भी बहुत पोल पट्टी खोल देता हूँ, ज़्यादा पोल पट्टी खोलना ठीक नहीं है। चलिए, ये हो गया। तद ब्रह्मा इति अवधारय, वह जो ब्रह्म है वह परम ब्रह्मा अहम अस्मि, वह मैं हूँ, ऐसा निश्चय कर। ऐसा क्या करो, ऐसा निश्चय करो। खा पी लिए ना, नहीं खा पी लिए, खा पी लिए, देख लिए, नहीं, अरे एक चावल उठाया, दबाया, पता लग गया ना, या सारों को ही चेक करोगे, ये बताओ क्यों जी? तो अपने जीवन में इतना कुछ देख लिया, पा लिया, कर लिया, समझ लिया, जान लिया कि सबके सब यहाँ कच्चे ही है, सबके सब असारी है, फीके ही है, रसहीन ही है, व्यर्थ ही है, दुख रूप ही है। देख नहीं लिया क्या? नहीं देखा है अब तक। बुढ़े, अब इतना शरीर बुढ़ा हो गया, अब तक भी नहीं देखा, तो फिर देख लिया ना दबा करके, नहीं देखा है। पद भी पा लिए, प्रसिद्धि भी पा ली, सम्मान भी पा लिया, पदार्थ भी पा लिए, सब कुछ तो दबा दबा के सारी देखोगे क्या? समझदार तो थोड़े से में ही समझ जाता, मूर्ख को सारा मिल जाए तो भी नहीं अकल आएगी उसको। होते ना कई मूर्ख भी सही तरह के होते, समझदार होंगे ना, एक आधा चावल देख के ही कहेंगे हाँ जी पक गए या कच्चे। और कई बड़े होशियार से होंगे ना, वो क्या करेंगे, एक एक कोई दबा के देखेंगे, फिर खाने लायक बचेगा कुछ। ऐसे भी होते हैं, नहीं अच्छा आपको नहीं मिल, हमें मिल जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। दुनिया सब तरह की दुनिया है, ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी हैं धरती पर, ऐसे ऐसे विचित्र काम करेंगे जो हैं लिए ना पड़े, दुनिया है। तो समझदार तो यह देख लिया है ना, सब तो देख लिया है, तो अब इस बात को भी देखिए, इस शास्त्र क्या कहते हैं, क्या सत्य है, क्या यथार्थ है, क्या परमात्मा है। तो यही है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, और इससे बड़ा कोई अपरम ज्ञानम ना। और इस ज्ञान को पा करके फिर और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं है, परम दृष्टवा निवर्तते, सब कुछ पा लिया है? यह ज्ञान जिसने पा लिया, सर्वस्व उसने पा लिया। पाया न जिसने ज्ञान, यह जन्म लेकर क्या किया। माता पिता को कष्ट देना कष्ट पाया, आप भी जिससे मिला उसको रुलाया, मूर्ख रोया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि राम।